छठ पूजा संघर्ष समिति और सूर्यदेव छठ पूजा समिति पिछले 2 वर्षों से एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के मंशाराम पार्क क्षेत्र में इस समिति के अध्यक्ष अरुण पंजियार के नाम से कई ऐसे समिति हैं जिसका लाभ अन्य लोग उठा रहे हैं। इसको लेकर आज अरुण पंजियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कई छठ पूजा घाट पर अरुण पंजियार का नाम आता है, लेकिन छठ पूजा के नाम पर जो सुविधा मिलते हैं वह अरुण पंजियार को नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाते हैं। इसको लेकर द्वारका के डीएम एसडीएम के पास 2022 से ही जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है। आपको बता दें कि जो सरकारी सुविधा छठ को लेकर मिलता है उसका लिस्ट में नाम गलत आ रहा है। पिछले 1 सालों से इसको लेकर अरुण पंजियार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। यहाँ पे आए, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये सर कि एक्चुअली मटियाला विधानसभा में छठ पूजा में एक ही व्यक्ति का नाम, मतलब 2 व्यक्तियों का नाम कई घाटों पे आ रहा है। जैसे कि मेरा नाम 7 समितियों के नाम पे अजय अध्यक्ष के रूप में आ रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए हमने एसडीएम को लेटर लिख दिया है कि इसको ठीक किया जाए। इसके जो एक्चुअल में एक घाट को छोड़ करके 169 नंबर समिति जो है वो मेरा है, छठ पूजा समिति राणा जी क्लब। बाकी मैं किसी समितियों में किसी तरह का मेरा कोई उसमें सहयोग नहीं है। 19 नवंबर को छठ पूजा का समापन हुआ था, क्या उसके बाद एसडीएम की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, छठ पूजा में जिस समय मैं लेटर लिखा उसी समय से ये पूरा हर समिति एसडीएम के द्वारा हो चुका है, मतलब जा चुकी है, बाकायदा विजिट किया है घाटों पे, और एक्चुअल जो लोग हैं उसका नाम लिख करके वो लोग ले गए हैं। ऐसा किया उन लोगों ने। अब आज छठ समिति की बैठक हुई, उसमें क्या बात है और क्यों मुद्दों का बात लेके चल? सर मुद्दों की बात ये है, राजमणि जी का नाम कह रहे हैं कि हर जगह आ रहा है, जगह इसमें हमारा नाम, इसमें हमारी समिति में इनका नाम आ रहा है। एक्चुअल में इनको जो फायदा जो भी कुछ होता है उनको ऐसे को मतलब नहीं है, उनका नाम हटाया जाए, हमारा नाम डाला जाए। क्या इस संबंध में आपने एसडीएम से या किसी अधिकारी से? अभी किसी से बात नहीं करी, हमने कोई बात किसी ने करी, हमारी इन्हीं की और हमारी बात हुई है। भाई आपका नाम आ रहा है, इसको हटाइए प्लीज और हमारा नाम डलवाइए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, इनका नाम हटाया जाएगा, हमारा नाम डलवाया जाएगा। विनोद कुमार ठाकुर है, मैं कभी विद्यापति छठ घाट समिति का अध्यक्ष हूँ, जिसका दिल्ली सरकार द्वारा 106 नंबर क्रमांक संख्या है। हमारे घाट में पता नहीं किस कारण से अरुण जी का नाम डाला गया है, जबकि उसका अध्यक्ष मैं हूँ, और अरुण जी का नाम जो डाला गया वो गलत है, और न अरुण जी को इस घाट से कोई लेना देना नहीं है। और जो सरकार द्वारा जो सहायता राशि मैंने छठ घाट के लिए दिया जाता है उसमें हमें मिल रहा है, अरुण जी को नहीं मिल रहा है। और ये नाम को, इस नाम को ठीक किया जाए और हमारा नाम उस पर डाला जाए विनोद कुमार ठाकुर के नाम से। अवधेश जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ये है, छठ पूजा समितियां जो कई मतलब घाटों पे जो नाम आ रहे हैं, हमारा भी 74 नंबर सीरियल नंबर पे छठ पूजा समिति भरत विहार नज़दीक निर्मल भारती स्कूल सेक्टर 14 द्वारिका, उस पे भी अरुण पंजियार जी का नाम आ रहा था। और अभी जो एसडीएम ऑफिस से आए थे जायजा लेने के लिए कि यहाँ पे क्या चीज़ की व्यवस्था है, कौन यहाँ अध्यक्ष है, तो वहाँ हमने सुधार कराया कि अरुण पंजियार जी इस छठ पूजा के अध्यक्ष नहीं है, ना यहाँ पे जो भी सरकार के द्वारा टेंट के लिए या सुविधा जो भी सरकार के द्वारा मिलती है वो अरुण पंजियार नहीं लेते हैं। जो हमारी समिति है, जो हमारी समिति के अध्यक्ष है, उनकी तबीयत खराब है, मृत्युंजय प्रसाद, उपाध्यक्ष है धर्मेंद्र मांझी, और कोषाध्यक्ष और हम लोग आए हुए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सुविधा दिल्ली सरकार देती है, हमारी समिति लेटर पैड पे लिख के और वहाँ ले जाती है और लेके आती है। अरुण पंजियार को इस फंड से, यहाँ की सुविधा से कोई लेना देना नहीं है, और इस नाम को सुधार किया जाए। शेखर झा साहब, आज क्या मुद्दा रहा और क्यों? देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो मीटिंग हुई या गैदरिंग हुई, वो जो लिस्ट में नाम है समितियों के, उसमें जो अध्यक्ष की जगह पे जो नाम है उस पे था। पिछली बार भी हमारे पास हमारा छठ पूजा समिति होम अपार्टमेंट है, पिछली बार भी एसओ एसडीएम ऑफिस से लोग आए थे, हमने करेक्शन करवा दिया था। इस बार भी आए थे और हमने करेक्शन करवा दिया, राइट। और जहाँ तक बेनिफिट्स की बात है, जो दिल्ली जल बोर्ड है या टेंट वाले हैं या जो भी वेरियस डिपार्टमेंट हैं, उनसे हमें ऐसा सपोर्ट मिला है। इसमें जो अध्यक्ष का नाम है उसका कोई लेना देना नहीं, हमें सपोर्ट मिला है। कौन सा अध्यक्ष का नाम है? देखिए, हमारा ये चूँकि एक वो है, एक
हम लोगों ने एक मिल के समिति बनाई हुई है, क्या नाम है? तो छठ पूजा समिति ओम अपार्टमेंट, राइट। तो यहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं, एक्टिव मेंबर्स हैं, कुछ SS झा हैं, शैलेश सिंह है और क्या कहते हैं इम्तियाज प्रताप सिंह है, रमेश नाम सिंह किसका आ रहा है? अभी अरुण पंजियार का नाम आ रहा है ऑन पेपर, जो प्रिंट होके आ रहा है, बट सारा एक्टिविटी जो है ना शेखर झा के नाम पे हो रहा है। अब देखिए अगली लिस्ट पब्लिश होगी तो पता चल जाएगा। नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, मैं ना पूछूं, बेसिकली जो भी छठ घाट है उन पे जहाँ पे जो होता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से उसी छठ घाट को सहयोग दिया जाता है। 108 सीरियल नंबर पे अरुण पंजियार जी का नाम गलत तरीके से वहाँ पे मिल गया है, लेकिन जो छठ पूजा की तरफ से दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो सहयोग मिलता है वो 108 जो सेक्टर 23 भी द्वारका में वहाँ के RW को मिलता है और वो हर साल मिलता आया है। और ये 2 साल से अरुण पंजियार जी का नाम गलत तरीके से आया है। SDM के तरफ से टीम आई थी बाकायदा वहाँ पे, उन्होंने सर्वे भी किया है और उन्होंने नाम करेक्शन भी कर लिया है और ये कन्फर्मेशन भी दे दिया है। हो सकता है अगली लिस्ट में वो नाम करेक्ट होके भी आ जाएगा। धन्यवाद। आज की ये जो मीटिंग है, मैं छठ पूजा संघर्ष समिति का कैशियर श्याम सिंह, आज जो दिल्ली सरकार के छठ घाट की लिस्ट है उसके अंदर कई लोगों का नाम बार बार रिपीट हो रहा है। उसमें अरुण पंजियार जी हैं, राजमणि जी हैं और भी लोग हैं। तो उसके लिए आज की मीटिंग है और जो आयोजक है, जो समितियां हैं, उनको जो दिल्ली सरकार से लाभ मिलता है वो सीधे उनको मिलता है। नाम होने से दिक्कत अरुण पंजियार जी को है और आयोजक जो समितियां हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उन्होंने ट्रोल नहीं किया। जो बाहरी लोग हैं जो अरुण पंजियार जी से इनको बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने इनको ट्रोल किया सोशल मीडिया पे, जबकि अरुण पंजियार जी ने या और भी जो भी लोग हैं इन्होंने DM को और जो भी ऊपर अधिकारी हैं उनको कंप्लेन कर रखी है कि ये नाम गलत है, कई जगह पे हमारा नाम रिपीट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं छठ पूजा संघर्ष समिति से भी हम लोग गए थे, DM से मिले और ये चीज़ें दर्ज कराई। तो हमारी ये मांग है कि पूरी लिस्ट रिव्यू की जाए और हर जगह मैक्सिमम जगहों पे गलत नाम है। ये सिर्फ ये राजमणि जी और अरुण पंजियार जी की प्रॉब्लम नहीं है। आप जब लिस्ट देखेंगे, जो लिस्ट है पश्चिमी दिल्ली की, उसमें मैक्सिमम जगहों पे लिस्ट गलत है। तो दोबारा से उसको जो आयोजक है उनका नाम और फ़ोन नंबर डाला जाए और किसी भी आयोजक को ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी आयोजन समिति है वो सीधे लाभ जो दिल्ली सरकार से मिलता है उसको मिलता है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं जो कि गलत है। मुझे लगता है कि वो इस पर्व की महानता को नहीं जानते। जो लोग इसको मानते हैं, जो इसमें आस्था रखते हैं, वो छठ का 1 रुपया भी हराम समझते हैं। और जो लोग छठ के पैसे का या छठ से रिलेटेड किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करेंगे, उनको छठ मैया की तरफ से माफ़ी नहीं मिलेगी। तो मैं आज इतने सारे लोग आए, जो भी समितियों के अध्यक्ष हैं, इन्होंने आपको अपनी बाइट दी, अपना स्टेटमेंट दिया। सबने कहा कि हाँ, सीधे लाभ जो है समितियों को मिलता है, अरुण पंजियार जी का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण पंजियार है और छठ पूजा संघर्ष समिति दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ और जो 2020 से हम लोग कंटिन्यू छठ पूजा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ दिल्ली सरकार और LG से। और बहुत सारे विषय हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। अभी जो हम लोग ये प्रेस वार्ता जो कर रहा हूँ, आज आप लोगों को जो बुलाया हूँ, तो आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सूर्यदेव छठ पूजा समिति मनसाराम पार्क मटियाला विधानसभा में है और मेरे नाम से अरुण पंजियार करके 13 छठ घाटों की समितियों की जगह पे मेरा नाम है, जो 2022 में भी था, जिसका मैंने खंडन कर दिया था। 2022 में जो मेरे नाम आए तो 29/10/2022 को मैंने ये पत्र DM कपासेरा, SDM द्वारका, SDM कपासेरा और कमल बंसल तीर्थ यात्रा विकास समिति, विधायक गुलाब सिंह यादव और टेंट वाले को मैंने, और ये कैलाश गहलोत सचिवालय में, यह मैंने मेल कर दिया था। और हम सोचा कि चलो इस बार मेल कर दिया हूँ, अगली बार सुधार हो जाएगा। इस बार जब फिर लिस्ट आया तो फिर इस लिस्ट में मैं देखता हूँ क्या कि फिर पुनः उसी लिस्ट को दोहराया गया और 13 नाम फिर से उसी लिस्ट में मेरा ही नाम दिया गया। तुरंत मैंने द्वारका SDM विनय कुमार मोंगिया जी से संपर्क करके एक लाइन समझाया उनको। इसके बाद पुनः फिर 6 जगह मैंने मेल कर दिया
और मेल करने के बाद छठ पूजा संघर्ष समिति के लेटर हेड पे लेटर लिख करके पत्र लिखा, और पत्र लिख करके हमारी छठ पूजा संघर्ष समिति की टीम डीएम कपासेरा और एसडीएम कपासेरा मैडम से हम लोगों ने मिल करके एक एक लाइन बताया कि ये छठ घाट जो है समितियाँ, जिसका सीरियल नंबर है 10, 20, 21, 66, 67, 74, 83, 103, 106, 108, 109, 110, ये हमारे समिति नहीं है। ओनली वन समिति हमारा है, सूर्यदेव छठ पूजा समिति मनसाराम पार्क। परंतु हमारे ही पूर्वांचल के लोग, जो भाई बंधु को जिसको पेट में दर्द रहता है, जलन रहती है, और जिससे छठ पूजा से कोई आस्था नहीं है, जिससे छठ पूजा से कोई मतलब नहीं है, वो लोग कुछ जो है सो सोशल मीडिया में इस तरह से दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं कि अरुण पंजियार और राजमणि के नाम पर भी 8 समितियां हैं। ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपने कार्यकर्ता के नाम पर 13 या 8 समितियां डाल करके ये पैसे का गमन कर रहा है, और ये एक हिसाब से जो है सो इसको क्या कहेंगे, पैसा का हेरा फेरी कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। और जितने समितियों के नाम पर मेरा नाम जुड़ा हुआ है, उन समिति के बहुत सारे समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। मैंने उनको बुलाया, एक एक समिति में जाकर के मुलाकात किया, मिला। उस समिति सही है, घाट भी सही है, और लाभ भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है, सरकारी लाभ। उन लोगों को मैंने कहा कि इस समिति में मेरा नाम है और इसके अध्यक्ष आप हो, सरकारी लाभ जो भी सुविधाएं आप ले रहे हो तो आप लोग आओ। अब ये सारे आदमी यहाँ आए हुए हैं, इसीलिए मैं उन बंधुओं को कहना चाहता हूँ, खास करके जो पूर्वांचल के बंधु छठी मैया में विश्वास रखते हो, कम से कम उनको चेतना चाहिए, इस तरह की दुष्प्रचार ना करे। इससे हमारा समाज भी कमज़ोर होगा और छठी मैया में आस्था भी नहीं रहेगा, और छठी मैया सब देखती है, छठी मैया इसका फैसला करेगी। अच्छा अरुण जी, ये सवाल का जवाब आपने बताया कि ऐसा है, ये ऊपर से कलर्कली मिस्टेक है, और पिछली बार हमने नॉर्मली मेल कर दिया, हमने सोचा चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार हम लोग सीरियस हैं। और जितनी भी समितियां हैं उनसे मैं लेटर रेट पे जो अध्यक्ष हैं उनको लेटर लिख करके मैं विधायक से एक लेटर तैयार करवाऊंगा, डीएम एसडीएम और सचिवालय से, जहां से सुधार होगा दिल्ली तीर्थ यात्रा विकास समिति में। इस बार मुझे जितना मेहनत करना पड़े, सभी समितियों के नाम अपने नाम हटवा करके उन जो जैनून समिति वाले हैं उनके नाम पे डलवाऊंगा। ऊपर से क्लर्कल मिस्टेक है, डीएम साहब भी नहीं माना है और एसडीएम साहब भी नहीं माना है। हम लोगों ने छठ पूजा संघर्ष समिति के कोर कमेटी हम लोग गए थे, मिल के आए हैं, और ये लेटर मैं दे के आया था, जो आप लोगों को भी दे दूंगा। ये लेटर मैं वहाँ डीएम साहब और एसडीएम साहब को दे के आया था कि ये सारी समितियाँ के नाम गलत चढ़े हुए हैं, इसको सुधार किया जाए। अच्छा, आप जो सवाल खड़ा किए हैं कि 13 समितियों में आपका नाम है, 8 समितियों में राजमणि जी का नाम है, तो जो ये विभिन्न छठ उन लोगों से पूछिए। और मैंने जितने भी समिति से सर्च किया जा करके मिला, उन समिति वालों को कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं क्या दिक्कत है, रहने दीजिए, आपका नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सरकारी लाभ मिल रहा है। और आप इन लोगों से भी पूछ लीजिए कि जो समिति है कहाँ से है, उसका सीरियल नंबर कितने पे है, वो बताएंगे। इनको मैं शर्मा, श्री विश्वकर्मा सेवा समिति का अध्यक्ष, राजू इनक्लेव ककोला। हम लोगों को ये बताया गया कि सूर्यदेव मंदिर का छठ पूजा घाट के लिए सरकार की तरफ से कुछ कोई बात नहीं, उससे हमें नाम से कोई मतलब नहीं होती है। चीज़ होता है कि चूँकि संस्था है, संस्था का जो फंड या जो भी व्यवस्था अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिल रही है, वो मंदिर में या संस्था में हमारे पूजा में सम्मिलित हो, इसके लिए राजमणि जी का कायद किया कि मेरे छठ घाट समिति पे राजमणि जी का नाम है, ये मेरे नाम। हम विधायक जी के पास ऑफिस में भी गए, दफ्तर में गए जिस दिन छठ पूजा वाले दिन, कि भाई राजमणि जी का नाम क्यों है, हम लोगों का संस्था रजिस्टर्ड है और इस पर तो पूरा अध्यक्ष का पूरा सब कुछ हमारे पास उसका पेपर भी है, जो रजिस्ट्रेशन है उसमें डिटेल पूरा एसडीएम साहब के यहाँ से हर साल हम लोग रिन्यूअल कराते हैं। और आज से नहीं, पिछले 24-25 साल से, जब से हमारी मंदिर और संस्था है तब से वो कंटिन्यू है। हमारे रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पहला इंस्टॉलमेंट के लिए भी हमें ये घुमाया गया कि इनके यहाँ जाइए, उनके यहाँ जाइए, हम लोग अभी उसके पीछे लगे हुए हैं। पता नहीं वो पैसा कौन उठा के लेके आया है, उसी के चर्चा में लगे हुए हैं और उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई छठ पूजा है, बहुत ही आस्था का माने महत्व रखता है हम लोगों के लिए। अब जो ऐसा कर्म करेगा उसके लिए तो माता रानी है देखेंगी, हम उस विषय पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये जरूर हुआ है कि 6 जगह 7 जगह पे एक एक आदमी अध्यक्ष बन गया है। पता नहीं ये क्या क्लर्कियल मिस्टेक है या किसी लोगों का, कुछ लोगों का जाना माने अपने क्या बोलते हैं उसको, जानबूझ करके किया गया, बदनाम करने के लिए भी हो सकता है, ये भी हम कह सकते हैं। इसको तो आप लोग सुधार करवाएंगे या ऐसे? बिल्कुल सुधार कराएंगे और हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सुधार होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए।
जिसका जो अधिकार है उसके पास पहुंचना चाहिए। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राजेश कुमार शर्मा है, मैं विश्वकर्मा सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। फंड आप लोगों के पास आता है वो बाय नेम नहीं आता है, वो संस्था के नाम पे आता है और ट्रस्ट के नाम पे आता है। और मेरा एक और मैं बीच में एक सलाह देता हूँ कि भाई जो भी फंड है हर संस्था का अपना अपना अकाउंट है। मैं तो चाहूँगा कि भाई जो भी आप लोगों को करना है वैसे व्यवस्था करने के लिए सोसाइटी खुद भी करती है, उसी में सहयोग अगर आप करना चाहती है, गवर्नमेंट करना चाहती है तो उसी में अनुदान कर दे जो अकाउंट के माध्यम से हो जाए, तो उसमें किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो सब बहुत ही इजी प्रोसेस है। जैसे किसान निधि योजना सबके अकाउंट में आता है या जो भी होता है अपना अपना